नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 15 समाचार जन से जनहित तक, लेखक डॉक्टर अमरनाथ। इस पाठ का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। पन्ना क्रमांक 89 देखिए। सबसे पहले लेखक परिचय। अमरनाथ जी का जन्म 7 अप्रैल 1956 को बिहार में पटना में हुआ। आपने मीडिया में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। लेखक, कवि, आलोचक और दूरदर्शन के सैकड़ों सफल कार्यक्रमों के निर्माता एवं निर्देशक के रूप में आपकी एक अलग पहचान है। छात्रों, इसके बाद लेखक की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पंदित प्रतिबिंब, वक्त की परछाई, पुष्पगंधा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बदलते आयाम, दूरदर्शन एवं मीडिया, विविध आयाम आदि की रचनाएं लेखक डॉक्टर अमरनाथ ने की है। छात्रों, प्रत्येक परिच्छेद का पठन करेंगे। उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 89 देखिए और किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। आज वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध होते हैं। समाचार के क्षेत्र में यह एक क्रांति है। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित तक का माध्यम है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख, पढ़ या सुन लेते हैं, उसके पीछे लोगों की मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता शामिल रहती है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का विश्लेषण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। कठिन शब्द नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। वैश्वीकरण, इसका मतलब है जागतिकीकरण। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। जनहित, इसका अर्थ है जनता के हित में। क्रांति, इसका मतलब है उलटफेर। प्रतिबद्धता, इसका अर्थ है वचनबद्धता। छात्रों, समाचार जन से जनहित तक, इस पाठ में डॉक्टर अमरनाथ ने समाचार पत्र का महत्व हमारे सामने रखा है। लेखक ने पहले ही परिच्छेद में कहा है कि आज के युग में समाचार का काफी महत्व है, क्योंकि समाचार के माध्यम से देश में और पूरे विश्व में घटित घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, समाचार पत्र, आकाशवाणी, यह समाचार प्राप्ति के माध्यम है। इनके माध्यमों से हमें समाचार मिलते हैं। अब ऐसे में समाचार जनता के हित के लिए रहते हैं और जो समाचार पत्र हमारे घर में आता है, समाचार पढ़ने के बाद उस समाचार पत्र को हम फेंकते हैं, लेकिन उस समाचार पत्र को बनाने में काफी मेहनत, एकाग्रता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता रहती है। अगला परिच्छेद। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1780 में बंगाल में हुई।
समाचार पत्र की शुरुआत होने के बाद विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। प्रत्येक समाचार पत्र का ध्येय वाक्य भिन्न होते हुए भी सभी समाचार पत्र राष्ट्रीयता से संलग्न हैं। तीनों माध्यमों ने जनहित में 3 तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई: मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण। इसी सूचना में समाचार और समाचार के विविध स्वरूप शामिल है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। लेखक आगे जानकारी देते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, इसकी शुरुआत 1780 में बंगाल में हुई। इसके बाद अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषा में समाचार प्रकाशित होने लगे। अब सभी समाचार पत्रों का एक ही ध्येय था: राष्ट्रीय एकात्मता बरकरार रहे। समाचार चाहे कौन सी भी भाषा में हो, कौन से भी प्रदेश के हो, लेकिन राष्ट्रीय एकात्मता उसमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ समाचार पत्र ने 3 बातों की ओर ध्यान दिया। उसमें मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सूचना का प्रसारण आदि बातों का समाचार पत्र बनाते समय ध्यान दिया जाता है। अगला परिच्छेद। रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्य शिव सुंदर के मूल मंत्रों को अपनाकर जनहित में प्रसारण शुरू किया। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों, विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंचते हैं। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हर प्रदेश की भाषा में भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, लेखक आगे जानकारी देते हैं कि रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। इसके माध्यम से हमें समाचार उपलब्ध होने लगे। इसके बाद 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई और दूरदर्शन के माध्यम से भी हमें समाचार मिलने लगे। रेडियो ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय इस मूल मंत्र को अपनाया था। यानी कि इसका अर्थ है कि अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए और अधिक से अधिक लोगों के सुख के लिए इस मूल मंत्र को आकाशवाणी ने अपनाया था। उसी प्रकार दूरदर्शन ने सत्य शिव सुंदर इस मंत्र को अपनाया था। आज अगर हम देखें कि आज समाचार मिलने के अनेक माध्यम हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इसके साथ साथ आज हमें अनेक चैनलों से समाचार मिलते हैं। आज अगर हम देखें, राष्ट्रभाषा के साथ साथ अंग्रेजी और स्थानिक भाषा के समाचार चैनल उपलब्ध है और इसके माध्यम से आज हमें समाचार मिलते हैं। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में भी समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। गांवों से लेकर महानगरों तक हर नागरिक को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा
क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का सम्मान है। रेडियो समाचार श्राव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होता। आवाज के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्द आए हैं। ललक इसका मतलब है इच्छा, श्राव्य इसका अर्थ है सुनना, अनुभूति मतलब अनुभव। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। लेखक प्रस्तुत परिच्छेद में जानकारी देते हैं कि आज समाचार मिलने के अनेक माध्यम हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इसके साथ साथ समाचार के अनेक राष्ट्रीय और प्रादेशिक चैनल है, जिसके माध्यम से दुनिया भर के समाचार हमें पल भर में मिलते हैं। इसके बावजूद आज भी समाचार पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी सुबह सुबह गांवों में, शहरों में समाचार पत्र पढ़ने की इच्छा बरकरार है। अब लेखक कहते हैं कि आज हिंदी के साथ साथ प्रादेशिक भाषा में भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। अब यह प्रत्येक प्रादेशिक भाषा का सम्मान है। वह अनेकता में एकता का प्रतीक है। आज अगर हम देखें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके अलावा अनेक प्रादेशिक भाषा में आज समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। आज अगर हम देखें, हमारे महाराष्ट्र में 10-12 समाचार पत्र है जो मराठी भाषा में प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा में भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं और सभी लोग समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। अब ऐसे में लेखक कहते हैं कि ये जो रेडियो है वह समाचार मिलने का श्राव्य साधन है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से समाचार सिर्फ हम सुन सकते हैं। यह दृश्य माध्यम नहीं है। दूरदर्शन श्राव्य दृश्य माध्यम है। दूरदर्शन के माध्यम से हम समाचार सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। अगले परिच्छेद की जानकारी दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।